मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लूटने वाले गिरफ्तार। एसएसएलसी में टॉप करने वाली अंकिता को डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा इनाम। एचडी रेवन्ना जमानत पर जेल से रिहा। 15 क्विंटल गैर कानूनी राशन के चावल सीज। चावल की लारी पलटने से हुआ बड़ा नुकसान। भक्तों की पकड़ी हुई मछलियां ही इस मंदिर का प्रसाद। नेहा की तरह हुबली में एक और भयानक कत्ल की वारदात। मजदूर की मौत, एनटीपीसी के बाहर कर्मचारियों की हड़ताल। ऐश की जिंदगी गुजारने किराएदार ने की घर मालकिन की हत्या। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लूटने वाले गिरफ्तार। सरकारी नौकरी के नाम पर धोखा देने वालों की कोई कमी नहीं, क्योंकि बेरोजगारी ही इतनी बढ़ गई है देश में। अब धोखेबाजों में बेंगलुरु के सीआईडी यूनिट सेक्शन के सुपरिटेंडेंट अनीता बीएस और रामचंद्र भट्ट को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो सुनील नामी लड़के को पीडब्ल्यूडी में सरकारी नौकरी की गारंटी का झांसा देकर इंस्टॉलमेंट पर अब तक 40 लाख लूटने वाले धोखेबाज अब हुए हैं सलाखों के पीछे। एसएसएलसी में टॉप करने वाली अंकिता को डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा इनाम। पिछले दिनों एसएसएलसी एग्जाम में बागलकोट जिला के मलीगेरे मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल सरकारी स्कूल की अंकिता कन्नूर ने परफेक्ट 625 के 625 का स्कोर करके पूरे राज्य में टॉप करने वाली अंकिता को 5 लाख और दूसरे मकाम पर रहे मंडिया के नवनीत को 2 लाख का इनाम आने वाले एजुकेशन में मदद के लिए बेंगलुरु बुलवाकर खुद अपने खातों से सम्मान करके इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। इनकी कामयाबी और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने। एचडी रेवन्ना जमानत पर जेल से रिहा। किडनैप केस में पिछले 5 दिन से सलाखों के पीछे रहे गिरफ्तार एचडी रेवन्ना को 5 लाख बॉन्ड और कई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया है कोर्ट ने। रेवन्ना जेल से बाहर आते ही सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, कहा कि मुझे भगवान पर भरोसा है और अदालत का मैं सम्मान करता हूं। इसी दौरान इनकी रिहाई और स्वागत जश्न मनाने पहुंचे कार्यकर्ता और पुलिस के बीच घमासान, तो हल्का सा लाठीचार्ज करना पड़ा बेकाबू कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को। 15 क्विंटल गैर कानूनी राशन के चावल सीज। गैर कानूनी जमा रख के गरीबों के अन्न भाग्य योजना में दिए जाने वाले राशन के चावल को यादगीर जिला शाहपुर के सलम बोर्ड में रहे सैयद नामी व्यक्ति के घर में रख के 15 क्विंटल गैर कानूनी राशन के चावल सीज किए फूड ऑफिसर्स ने। मामला हुआ शाहपुर पुलिस थाना में दर्ज। चावल की लारी पलटने से हुआ बड़ा नुकसान। चावल की बोरियां भरकर ले जा रही लारी पलटने से बड़ा नुकसान हुआ है। सारे चावल की बोरियां बिखर कर गिर गई सड़क पर। यहां बड़ा हादसा रायचूरू के कोंटेकल के करीब मानवी से सिंधनूर की तरफ जा रही लारी के साथ हुआ, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से घायल, तो गैर कानूनी राशन के चावल की तस्करी का शक। भक्तों की पकड़ी हुई मछलियां ही इस मंदिर का प्रसाद। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह का प्रसाद मिलता है, कहीं लड्डू तो कहीं पर खीर, कहीं कुछ और। पर मंगलुरु के साहिली इलाके में रही देवर नाडू के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में भक्तों की तरफ से जाल बिछाकर पकड़ी गई मछलियां ही प्रसाद के तौर पर दी जाती हैं। मंदिर में उडुपी के उल्लाल यरमालू में एक अनोखा यात्रा, जहां सब मिलकर नंदनी नदी के मछलियां पकड़कर यहां आने वाले भक्तों में प्रसाद के तौर पर मछलियां दी जाती हैं भक्तों को।
नेहा की तरह हुबली में एक और भयानक कत्ल की वारदात। प्यार से इनकार की बात बताई जा रही है। इस भयानक कत्ल की वारदात के पीछे परिवार ने बताया कि हुबली के यल्लापुर गली के ग्रीश उर्फ विश्वास सावंत नामी जल्लाद सरफिरे आशिक ने वीरापुर में रही अंजलि मोहन अंबिगेरी 21 साल की लड़की पर आज सुबह लड़की के घर पहुंचकर जो इस लड़की को मैसूर ले जाने वाला था, इनकार करने पर कई बार तेजधार चाकू से हमला करके सोई हुई अंजलि को हमेशा की नींद सुला दी इस जल्लाद आशिक ने, जिसकी जानकारी हुबली जिला एसपी गोपाल बायकोड ने बताते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए बिछाया गया है जाल। कहा तो इसमें पुलिस की भी नाकामी बताई जा रही है परिवार की ओर से, क्योंकि पहले ही कई बार उस लड़के के खिलाफ शिकायत करने पर भी नहीं की गई कोई कार्रवाई की बात आई है सामने। मजदूर की मौत, एनटीपीसी के बाहर हड़ताल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ताल्लुक रखने वाले किशन कुमार भारद्वाज 32 साल के मजदूर की आज सुबह बीजापुर जिला कुड़गी एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट की चिमनी से गिरने के बाद दर्दनाक मौत से नाराज बाकी मजदूरों ने एनटीपीसी मैनेजमेंट के खिलाफ ठीक से सुरक्षा और बचाव के इंतजामात न होने का गंभीर आरोप लगाते हुए एनटीपीसी के बाहर की जोरदार हड़ताल। क्या मिलेगा इन मजदूरों को इंसाफ और काम के दौरान होगी क्या इनकी सुरक्षा, ये भी है एक बड़ा सवाल। ऐश की जिंदगी गुजारने किराएदार ने की घर मालकिन की हत्या। बेंगलुरु के केंगेरी में हुए कत्ल की वारदात में बड़ा ट्विस्ट। रील और सोशल मीडिया में नाम कमाने का नशा, मेकअप के लिए कर्ज के बोझ में डूबी 24 साल की मोनिका ने ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए घर मालकिन के जेवरात उड़ाकर मालकिन देव्या का ही कत्ल कर फरार। मोनिका बनी अब पुलिस की मेहमान। ये मामला 10 मई को ही हुआ था, जो अपने कर्ज को चुकाने आशिक को नई कार दिलवाकर आराम से जिंदगी गुजारना चाहती थी। जेवरात चुराकर कत्ल करने का सच बाहर आया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में मोनिका का और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।